सिद्धार्थनगर नेपाल की सीमा से लगा यूपी का जिला, वो इलाका जहां भगवान बुद्ध ने जीवन के 35 साल गुजारे। शाक्य वंश के खंड है जिसकी ऐतिहासिक विरासत है। राजनीतिक नजरिए से पूर्वांचल की धुरी माने जाने वाले इस जिले की अकेली लोकसभा सीट है डुमरियागंज। इस संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। 1999 के चुनाव में बीजेपी, 2004 में बीएसपी और 2009 में कांग्रेस यहां से जीती। बड़ा सवाल ये कि 2014 में अपनी राजनीतिक विरासत किसे सौंपेगा डुमरियागंज। मौजूदा सांसद जगदम्बिका पाल इस बार भी यहां से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। बीएसपी ने भी मोहम्मद बुकीम को दोबारा मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस बार तो मैं श्योर हूँ कि इस बार जात धर्म का मुद्दा नहीं रहेगा, इस बार विकास का मुद्दा रहेगा और वही होना भी चाहिए। जनता का इशारा साफ है, इस बार जाति धर्म नहीं विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। लेकिन इस बार जनता ने उम्मीदें किससे बांधी हैं, इसका पता तो मई के चुनावी नतीजे ही बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस में आज हम हाजिर हैं सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर डुमरियागंज लोकसभा सीट का एक हिस्सा है। 26 साल हुए इसको जिला बने हुए। बुद्ध भगवान बनने से पहले उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम और इसी नाम से इस जिले का नाम पड़ा सिद्धार्थनगर। हमारे साथ सिद्धार्थनगर की जनता भी है और हमारे कुछ खास मेहमान भी हैं। सिद्धार्थनगर से वर्तमान सांसद हैं कांग्रेस के जगदम्बिका पाल। हमने उन्हें भी बुलाया था, लेकिन शायद जनता के सवाल उन्हें चुभते हों, इसीलिए वो आज इस बहस में हाजिर नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से हमारे पास हैं, आपको बताऊं कि राजमणि पांडे जी हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जमील सिद्दीकी साहब हैं और इसके साथ ही बीजेपी से ब्रज बिहारी मिश्रा जी भी हैं। लेकिन सबसे पहले कि आखिर सिद्धार्थनगर का मूड क्या है, डुमरियागंज का मूड क्या है, आप बताइए कि इस बार डुमरियागंज में क्या हो सकता है। इस बार डुमरियागंज में जो विकास की संभावनाओं को लेकर के आगे बढ़ेगा, जो विकास के लिए काम करेगा, वही इस जिले का प्रतिनिधित्व करेगा। क्योंकि सिद्धार्थनगर जिले में गत 26 साल में कोई उद्योग अभी तक नहीं लग पाया, ये उद्योग शून्य जिला है। तो जगदम्बिका पाल के परफॉर्मेंस को कैसा पाते हैं जो अभी सांसद हैं कांग्रेस के? जगदम्बिका पाल से सबकी लड़ाई है, सभी लोग सांसद जगदम्बिका पाल से ही लड़ रहे हैं और अपने आप को कौन बेहतर साबित कर लिया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे भी एक मुखर प्रत्याशी हैं। यहाँ यूपी विधानसभा के अध्यक्ष जो है माता प्रसाद पांडे, उन्हें समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और बीएसपी से मुकीम जो पहले भी 2004 में यहाँ से सांसद रह चुके हैं, उन्हें बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लोग कह रहे हैं कि मुकाबला कांग्रेस से है, जगदम्बिका पाल से। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद से अभी हमारे एक साथी ने कहा आपसे कि यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ था पिछले 20-30 सालों से, लेकिन श्रद्धेय माता प्रसाद पांडे जी ने डुमरियागंज के संसदीय क्षेत्र को बगैर सांसद हुए ही विश्वविद्यालय की स्थापना करा दिए हैं। 12 पुलों का निर्माण शुरू हो गया है और कई बड़ी सड़कों पर काम चालू हो गया है, जिससे यहाँ के नौजवान और व्यापारी और हमारे तमाम राजनीतिक पार्टी के साथियों ने भी इस बात को महसूस किया है कि श्रद्धेय माता प्रसाद पांडे जी ने यहाँ पे। ये बताइए कि जो दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दोस्ती है, उस पर कैसे रुख यहाँ साफ करेंगे आप? नहीं, देखिए, हमने तो सिर्फ सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए वहाँ उनका साथ दिया था और आगे भी जरूरत पड़ी तो सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए जो भी पहल करनी पड़ेगी। लेकिन जो आपने दिल्ली की बात की है, दिल्ली में इस बार तीसरे फ्रंटल की सरकार बनेगी। तीसरा मोर्चा तो बना ही नहीं अभी तक, नेताजी की तमाम कोशिशों के बावजूद। आने वाले दिनों में वो चीज स्पष्ट है और समाजवादी पार्टी उसमें निर्णायक भूमिका में रहेगी। तो फिर बीजेपी कहाँ जाएगी अगर समाजवादी पार्टी निर्णायक भूमिका में रहेगी तो? देखिए, हमेशा लोकसभा का चुनाव जो होता है वो केंद्र की राजनीति को ध्यान में रख करके होता है। जैसे जगदम्बिका पाल जी भी जीते तो उस समय कांग्रेस की एक नरेगा कर्ज माफी को लेकर लहर चल रही थी। इस समय कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में वातावरण है। अभी 4 प्रदेशों के चुनाव हुए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के, और उसमें जनता ने यह बता दिया है कि जनता का रुख क्या है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव भी जीतेगा। जनता ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी को लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए उसी के अनुकूल लोग निर्णय देंगे। यहाँ की भी जनता वैसा अपना मन बना चुकी है। तो पिछले लंबे अरसे से बीजेपी गायब रही है डुमरियागंज के परिदृश्य। बीजेपी कभी भी गायब नहीं रहती है। बीजेपी जो है संगठनात्मक दल है, संगठन के आधार पर उसकी गतिविधियां गांव तक चलती रहती हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो प्रत्याशी को उतारा जाता है। प्रत्याशी के अनुकूल संगठन नहीं चलता है, संगठन के अनुकूल प्रत्याशी बनाए जाते हैं। संगठन और प्रत्याशी की बात है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि उनके जीतेंगे, बीजेपी ने कहा, फिर कांग्रेस का क्या होगा? आज के इस अवसर पर मैं केवल इतना ही कहूंगा
कि हिंदुस्तान की राजनीति में जितने भी राजनीतिक दल हैं, हर दल के लोग प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की रहनुमाई करना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 23 सालों में इस जनपद सिद्धार्थनगर में बड़े पैमाने पर विनाश का काम किया गया था, और केवल अगर विकास का काम किसी ने किया तो माननीय जगदम्बिका पाल ने किया, कांग्रेस की रहनुमाई में हुआ। 25 साल क्यों लगे कांग्रेस को डुमरियागंज में वापसी करने में? वापसी करने में उस समय ये उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म, जात और क्षेत्रवाद पर आधारित है, और मेरिट को नहीं पहचाना, और जिसका परिणाम यह हुआ कि यह यहाँ विनाश ही हुआ। और जब मेरिट को पहचान लिया यहाँ की जनता, और 4.5 साल टेनोर में जो काम कर दिया है सिद्धार्थनगर में, मैं समझता हूँ यहाँ पर न कोई हुआ है न होगा। मैं पूछना चाहूंगा आम लोगों से कि उनकी राय क्या है। आप बताइए कि क्या लग रहा है यहाँ इस बार डुमरियागंज में ऊंट किस करवट बैठेगा? विकास की बात जो करेगा, विकास की बात कौन करता हुआ दिख रहा है? इसमें विशेष रूप से अभी जो विकास की बात मैंने अभी आपको बताई है, जो बहुत पहले से पिछड़ा हुआ ये क्षेत्र था शिक्षा के क्षेत्र में, माननीय माता प्रसाद पांडे आज विधानसभा अध्यक्ष है, जिसके पूर्व में भी रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है इस क्षेत्र की जनता के लिए। आप समाजवादी पार्टी के समर्थक तो नहीं? मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ, ठीक है, और व्यापारियों के हित में, किसानों के हित में जो भी काम करेगा, सीधी सी बात है, वही विजय प्राप्त करेगा। ये जो कह रहे थे, सही कह रहे थे कि सपा ने बहुत काम किया? नहीं, फिलहाल हमारे ख्याल से तो ये है कि माननीय जगदम्बिका पाल ने बहुत अच्छा काम किया है, और जगहों पे चाहे जो लहर हो, यहाँ पे माननीय जगदम्बिका पाल का ही लहर दिखाई पड़ रहा है। सिद्धार्थनगर जो 28 लाख जनसंख्या है, जिसमें 14 लाख से ज्यादा युवा हैं, जबकि युवा पलायन करते हैं रोजगार के लिए। बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इस तरह की स्थापना होने से ही यहाँ का विकास संभव। युवाओं को रोजगार का सृजन का काम जो करेगा, वही देश पे राज करेगा। मोदी जी इस तरह की बातें तो कर नहीं रहे हैं युवाओं के रोजगार और इन सब चीजों की। यहाँ से जो भी व्यक्ति जाता है, अब तक गुजरात के 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं, 4थी बार मुख्यमंत्री हैं, और सर्वाधिक रोजगार गुजरात में लोगों को मिलता है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो उस समय सभी नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और विकास की जो गंगा वहां बही है वो सभी जगह पूरे देश में बहेगी। यह घोषणा पत्र लेकर के, यह बात लेकर के नरेंद्र मोदी के प्रति लोग आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं।